हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे, जिसमें से आज खंड 6 को हल कर रहे हैं। दिए गए उत्तरी प्रश्न 16 से 19 तक प्रत्येक 3 अंक का होगा। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 16, समाकलन x की पावर 4 माइनस एक्स की होल पावर 1/4 बटा x की पावर 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो i बराबर समाकलन x की पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 x की पावर 5 और dx। अब ऊपर वाले पद में से x कॉमन ले लेंगे अंदर से, तो x की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो इसकी होल घात कितनी 1/4 कोष्टक, यहाँ x की पावर 4 बाहर चला गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस यहाँ x, इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले तो बटा में x की पावर 4 और होल पावर 1/4 और x की पावर 5 SXC और ये dx हो जाएगा। समाकलन ये दोनों घात कट जाएगी, 4 से 4 कटेगा तो x यानी क्या आ जाएगा x कोष्टक 1 माइनस ये आ जाएगा 1/x की घात 3 और होल घात 1/4 x की पावर 5 और ये dx आ जाएगा। अब इस x से x की पावर 5 कट जाएगा तो x की पावर 4 बटा बचेगा, तो x की पावर 4 और यहाँ मान बचेगा 1 माइनस x की पावर ऊपर आ जाएगी x की पावर -3 और ये होल घात 1/4 और ये dx। अब माना 1 माइनस एक्स की पावर -3 बराबर क्या मान रहे हैं t मान रहे हैं। अवकलन करेंगे तो 1 का 0 माइनस -3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -4 हो जाएगी और ये dx इजिकल टू dt। तो सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा प्लस का 3 और एक्स की पावर -4 और ये dx इजिकल टू dt, या इसको शुरू में ले सकते हैं, फिर उधर भाग चला जाएगा, इसको प्लस में तो 1/x की पावर 4 dx इजिकल टू 1/3 dt। तो यहाँ 1/x की पावर 4 dx जगह क्या लिखेंगे 1/3 dt, तो i बराबर 1/3 बाहर समाकलन। अब इस पूरे को क्या माना था t माना था, तो इसकी t की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 और ये dt हो जाएगा। अब समाकलन कर लेते हैं तो 1/3 t की पावर 1/4 प्लस 1 1/4 प्लस 1 और प्लस c, तो 1/3 सरल करेंगे तो कितना आएगा 4 5 बटा 4 तो उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, बटा में कितना जाएगा 5 और यहाँ t की पावर कितनी हो जाएगी 5 बटा 4 प्लस c, t का मान रख देते हैं तो 4 बटा 15, t की किसका मान था 1 माइनस, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3 की होल पावर 5/4 प्लस c, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है इसी का अथवा समाकलन 0 टू a लिमिट दी है रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस dx का मान ज्ञात कीजिए। तो i बराबर 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स और ये dx। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सूत्र 0 टू a एफ एक्स dx इक्वल 0 टू a एफ a माइनस एक्स dx, फॉर्मूला P4 वाला, इससे मान रख देंगे क्या जाएगा i इक्वल 0 टू a, x की जगह क्या लिखना है, इस x की जगह लिखना है a माइनस एक्स, तो यहाँ इस x की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, लिखेंगे क्या जाएगा रूट a माइनस एक्स रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a तो पहले से है और x की जगह लिखेंगे अपन a माइनस एक्स और ये dx। तो 0 टू a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ a से कर जाएगा और माइनस किया प्लस का x हो जाएगा तो रूट x हो जाएगा और ये dx। समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ेंगे, इधर तो i प्लस i और इधर समाकलन कॉमन ले तो 0 टू a। अब ये इसका लघुत्तम और समीकरण 1 का लघुत्तम दोनों सेम है, तो दोनों का लघुत्तम सेम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। अब ऊपर वाला पर लघुत्तम सेम है तो ऊपर वाला मान भी ऐसे, तो समीकरण 1 का ऊपर वाला मान क्या है रूट एक्स है, प्लस समीकरण 2 का ऊपर वाला अंश क्या है रूट a माइनस एक्स और ये dx दोनों कॉमन, तो दोनों सेम आ रहे हैं तो कट जाएंगे कितनी बार 1 बार। इधर i प्लस i कितना हो गया 2i बराबर समाकलन 0 टू a 1 डॉट dx। तो 2i इक्वल समाकलन करते मान का क्या आता है x आएगा, x से सापेक्ष करें और 0 टू a लिमिट आ जाएगी। 2i इक्वल, अब लिमिट रख देते तो क्या आ जाएगा पहले a माइनस फिर 0 के 0, तो 2i इजिकल टू क्या आ जाएगा a बचेगा, तो i इक्वल 2 का बाद दे देंगे तो a अपॉन 2, तो इसका मान क्या आ गया i बराबर समाकलन मान प्राप्त हो रहा है a अपॉन 2। अगला सवाल है सवाल नंबर 17वां, अवकल समीकरण log dy अपॉन dx बराबर 3x
प्लस 4y। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर 0 है। तो सवाल दिया है log dy अपॉन dx इक्वल 3x प्लस 4y। अब लोग को इधर जाएंगे क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल e की पावर में आ जाएगा तो e की पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल, अब अलग अलग कर लेते हैं, तो e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, और y वाला e की पावर 4y का इधर भाग देते हैं और dx इधर क्रॉस गुणा कर लेते हैं पृथक्करण विधि से। तो dy अपॉन e की पावर 4y इक्वल e की पावर 3x और ये dx आ जाएगा। अब तो क्या e की पावर ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 4y dy, और समाकलन करने पर समाकलन चिन्ह लग जाएगा, इधर भी समाकलन e की पावर 3x और dx। अब समाकलन करेंगे e की पावर का e की पावर होता है यानी e की पावर माइनस 4y बटाव इसका अवकलन बटा में जाएगा तो माइनस 4 इक्वल यहाँ आ जाएगा e की पावर 3x बटाव में कितना जाएगा 3 प्लस c। अब लघुत्तम आ जाएगा 12, लघुत्तम ले लेते हैं तो इन दोनों इस पूरे अवसमय का 12 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ तो कितनी बार 3 बार, तो माइनस का 3 e की पावर माइनस 4y बराबर इसमें 12 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 4 e की पावर 3x प्लस 12c। इस वाले पद को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर माइनस 4y प्लस 12c इक्वल टू 0। अब किस पे हल करना है, विशिष्ट हल y बराबर 0 यदि x बराबर भी कितना है 0 है, तो x बराबर 0 y बराबर 0 रख देते हैं तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा 4 e की पावर 0 हो जाएगा प्लस 3 e की पावर माइनस 0 प्लस 12c इक्वल टू 0। तो हम किसी घात जिसका मान कितना होता है 1 होता है, तो कितना जाएगा 4 प्लस 3 और ये 12c इक्वल टू 0, यानी 12c इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 7, यानी c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/12। ये c का मान आएगा, ये c का मान समीकरण इसको एक मान लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर माइनस 4y प्लस 12 और c की वैल्यू है माइनस 7/12 इक्वल 0। ये 12 से 12 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसका विशिष्ट हल प्राप्त हो गया है। अगला सवाल है अथवा 17वें का अथवा है अवकल समीकरण y e की पावर x अपॉन y dx बराबर x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर और dy क्या y नॉट इक्वल 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दे के अवकल समीकरण y e की पावर x अपॉन y dx इक्वल x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर और ये dy। अब इसमें dy की तरफ भाग दे देंगे तो क्या जाएगा y e की पावर x अपॉन y dx अपॉन dy हो जाएगा, और इधर मान बचे x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर। अब पूरी समीकरण किसका देने भाग देने पर y का भाग देने पर, दोनों पक्षों में किसका भाग देने y का भाग देने पर भाग देंगे इधर तो बनेगा e की पावर x अपॉन y dx अपॉन dy बराबर इधर आ जाएगा x अपॉन y e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर, y का बाद क्या बचेगा y। अब इसको इस e की पावर x अपॉन y dx अपॉन dy इधर पक्षांतर कर लो तो माइनस में आ जाएगा x अपॉन y e की पावर x अपॉन y बराबर कितना बचा y। इसको समीकरण नंबर 1। अब यह समघात अवकल समीकरण है इसलिए dx अपॉन dy आ रहा है तो इसलिए माना x बराबर vy मानेंगे, ठीक है, क्योंकि dx अपॉन dy आ रहा है। समीकरण नंबर 2 और इसको हल करेंगे तो v की वैल्यू क्या जाएगी x अपॉन y, जहां पर भी x अपॉन y आ रहा है वहां क्या रख देंगे v रख देंगे। इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष y के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dy इक्वल v स्थिर है y का अवकलन 1 प्लस y स्थिर रहेगा v का अवकलन हो जाएगा dv बाई dy। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है अपने पास e की पावर x अपॉन y की जगह क्या रखेंगे v रखेंगे तो ये v, और dx अपॉन dy की जगह मान क्या जाएगा v प्लस y dv बाई dy। फिर आ जाएगा माइनस x अपॉन y की जगह v e की पावर v बराबर y, तो ये y ऐसे से आ जाएगा। अब अंदर गुणा कर लेते हैं तो e की पावर v इंटू v प्लस e की पावर v y dv अपॉन dy माइनस v e की पावर v बराबर y ही।
अब इस वाले पद में ये प्लस और माइनस की वजह से कट जाएगा, तो मान बच्चा e की पावर v y और डी वी अपॉन डी वाई इक्वल वाई, तो ये y से y भी कट जाएगा, कितनी बार 1 बार, तो आंसर आएगा e की पावर v डी वी अपॉन डी वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब v वाले पद एक तरफ तो e की पावर v डी वी इक्वल डी वाई हो जाएगा। अब दोनों पक्षों क्या कर रहे हैं अपन, समाकलन, तो e की पावर v का e की पावर v बराबर इधर डी वाई का क्या जाएगा, y प्लस सी। और अब समीकरण 2 से v का मान रखना, v का मान रखने पर v का मान रखेंगे तो e की पावर v का मान क्या था, x अपॉन वाई था, तो e की पावर x अपॉन वाई बराबर y प्लस सी, यही इसका आंसर है अवकल समीकरण का। सवाल नंबर 18, रेखाओं L1 व L2 के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण हैं r सदिश बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्बडा 2i प्लस 3j प्लस 6k और r सदिश बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो पहली रेखा क्या हो जाएगी, r सदिश इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण है r सदिश बराबर a2 प्लस लैम्बडा b2। अब तुलना से a1 बराबर कितना मान है, a सदिश क्या आ जाएगा, i प्लस 2j माइनस 4k, b1 सदिश बराबर क्या आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसी प्रकार a2 सदिश आ जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 5k और b2 सदिश बराबर आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब यहाँ a1 का मान a2 और b1 और b2 दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, तो अतः देखा क्या है, समांतर है। यहाँ b1 बराबर b2 बराबर, इसको क्या मान लें, b मानना, दोनों क्या समांतर, b सदिश मान लिया। अब a2 माइनस a1 का मान निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 का मान निकालेंगे तो a2 का मान क्या है, 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस a1 का मान है i प्लस 2j माइनस 4k। सरल कर लेते हैं, 3i में से i गया तो कितना बचा, 2i, 3j माइनस 2j तो प्लस 4k, तो क्या बचेगा, माइनस का k बचेगा। अब मान निकालना है, समांतर है तो b क्रॉस a2 माइनस a1 सदिश, यह मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो i j और k, b सदिश यानी b1 b2 दोनों समान है तो b का मान क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसके गुणक तो 2 3 और 6। इसी प्रकार a2 में a1 का मान प्राप्त, इसका गुणक 2 1 और माइनस 1। सरल कर लेते हैं तो i बाहर रहा, इनका गुणा करेंगे तो माइनस 3 दिया जाएगा, माइनस 6 माइनस j, फिर इनका गुणा कर माइनस 2, फिर इसका गुणा माइनस के 12 प्लस k, इनका गुणा होगा प्लस का 2 और इन दोनों गुणा हो जाएगा तो माइनस का 6। तो सरल कर लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा, तो कितना है, माइनस का तो 9i, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 14j और माइनस का कितना बचेगा, 4k। तो मान प्राप्त हो गया माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4k। अब क्या निकालना है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी, दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी बराबर, सूत्र होगा, क्यों दोनों का समांतर, तो समांतर सूत्र होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन सदिश b का मापांक, तो इक्वल। अब यहाँ इसका मान क्या है, b क्रॉस a2 माइनस a1 का मान क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4k और मापांक b यानी रूट b का मापांक, यानी b का मान क्या था, 2 3 और 6, तो आएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 था, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36 का मापांक, या ऊपर वाले का मापांक आ जाएगा तो रूट इस वाले का मापांक 9 माइनस 9 का वर्ग 81 प्लस 14 का वर्ग 196 प्लस 4 का वर्ग 16 बटावा रूट, इनका योग प्राप्त हो रहा है 49। तो ऊपर वाले संख्याओं का योग हो जाएगा, रूट जोड़ लेंगे तो मान प्राप्त हो रहा है 293 बटावा रूट 49 वर्ग कितना है 7,
तो इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी आ गई? √293/7 इकाई। अगला सवाल है, यदि बिंदुओं A1, B1, यदि बिंदुओं A, B, C और D के निर्देशांक क्रमशः 1, 2, 3, दूसरा का है B के 4, 5, 7, C के -4, 3, -6 और D के 2, 9, 2 है, तो AB और CD रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। AB और CD रेखाओं के क्या निकालना है? बीच का कोण ज्ञात करना है। तो AB रेखा के दिक् अनुपात निकाल लो। AB रेखा के दिक् अनुपात बराबर, सूत्र क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो मान प्राप्त हो जाएगा AB के, तो B x2 कितना है? 4 - 1, 5 - 2 और 7 - 3। सॉल्व कर लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 3, 3, 4। माना A1 = 3, B1 = 3 और C1 = 4। ये भी रेखा के क्या है? दिक् अनुपात है। इसी प्रकार CD रेखा के दिक् अनुपात बराबर, अब CD रेखा के बिंदु क्या है? C के बिंदु निशान -4, 3 और -6 से, और D के 2, 9, 2 है। तो इसका D के निशान लेना, x2 कितना जाएगा? 2 - x1 कितना है? -4, इसी प्रकार 9 - 3 और तीसरा है 2 और ये माइनस का 6। तो सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा? प्लस का हो जाएगा 2 और 4 कितने हो गए? 6, ये कितना बचा? 6 और ये कितना हो रहा है? प्लस हो जाएगा तो 8। माना इसको A2 मान लेते, दिक् अनुपात A2 = 6, B2 = 6 और C2 बराबर भी कितना आ रहा है? 8। अब क्या करना है? AB और CD रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सूत्र आ जाएगा AB तथा CD रेखाओं के बीच का कोण, cos थीटा बराबर सूत्र A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल, अब मान रखते A1 का मान कितना आ रहा है? 3, A2 का मान कितना आ रहा है? 6 प्लस B1 का मान कितना आ रहा है? 3, B2 का मान आ रहा है 6 प्लस इसी प्रकार C1 का मान 4 और C2 का मान कितना आ रहा है? 8 अपॉन रूट A1 का वर्ग 9, B1 का वर्ग भी 9 और C1 का वर्ग 16 इंटू रूट इसका वर्ग 36, इसका पीछे का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 का मापांक। तो बराबर मापांक ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगा 18 प्लस 18 प्लस 32 और इनको जोड़ लेंगे तो 18 और 16 34। तो किसमें आ जाएगा? रूट 34 इंटू रूट, अब ये हो जाएगा 72 यानी कितना जाएगा? 6 और 13 रूट 136। ऊपर वाली संख्या जोड़ लेते हैं 36 और 32, यह हो जाएगा 68 रूट 34 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं? क्या आ जाएगा? रूट इसको 2 इंटू 34। तो बराबर ये मान ऊपर तो 68 प्राप्त हो रहा है, बटा में रूट 34 और यहाँ ये किसका आ जाएगा? 2 इंटू 2 एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट 34 बराबर 68 बटावा रूट 34 कितना है? 34 इंटू 2। तो इधर मान चल रहा था cos थीटा बराबर, तो ये 68 बटा 68 आ रहा है, कट जाएगा कितनी बार? 1 बार, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1, और तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 यानी कितने डिग्री मान? 0 डिग्री का। cos इनवर्स मान कितना है? 0 डिग्री का है। तो या थीटा दोनों रेखाओं के बीच कौन कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का कौन। सवाल नंबर 19, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें A, B और C कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब या त्रुटिपूर्ण है
बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तो पहले माना B1 बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है। 3 मशीन, इसलिए दूसरी मशीन को B2 यानी बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तीसरा इसी प्रकार B3 बोल्ट मशीन सी द्वारा बनाया गया है। और घटना ई मान लेते हैं। घटना ई क्या है, वह खराब पाया जाता है, यानी बोल्ट क्या है, खराब पाया जाता है। तो क्या लिखते हैं घटना ई को, बोल्ट खराब है। अब B1 यानी प्रायिकता निकालने, PB1 इक्वल, यानी बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया। ए द्वारा बनाने की प्रायिकता कितने प्रतिशत है, 25% है, तो यानी इसकी प्रायिकता 0.25। इसी प्रकार PB2 यानी मशीन बी द्वारा बनाया गया, कितने 35% बोल्ट बनाती है, तो 35% यानी कितना है 0.35। इसी प्रकार PB3 यानी मशीन सी द्वारा कितने परसेंट, 40%, यह जाएगा 0.40। अब मान निकालना P बोल्ट खराब है, अपन ज्ञात है कि बोल्ट खराब है, तो यह जाएगा E/B1 यानी बोल्ट खराब है जो किसी मशीन B1 द्वारा बनाया जा रहा है। तो कितने इन मशीनों का उत्पादन क्रम से 5, 4 और 2% भाग खराब है, त्रुटिपूर्ण है। तो B1 द्वारा कितना है, 5 है, तो कितने परसेंट है, 5% है, तो 5% का 0.05। इसी प्रकार PE/B2 यानी 100% प्रायिकता निकालनी है, इसका 4%, तो 0.04। और PE/B3 तो यह है 2%, यानी क्या आएगा 0.02। यह अब क्या कह रहा सवाल कि यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। फिर आ जाएगी सवाल की लाइन, बेज प्रमेय के अनुसार बोल्ट बी द्वारा बनाया गया होने की प्रायिकता बराबर, यानी कौन सी मशीन बना रही, बी, बराबर क्या लिखते हैं, P, अब ज्ञात क्या है, बोल्ट बी मशीन बना रही है, तो B2/E। E क्या है कि अपन ज्ञात बोल्ट खराब है और कौन सी मशीन बना रही, B2। तो इसके लिए सूत्र आ जाएगा बेस प्रमेय के अनुसार PB2 इंटू PE और ये B2, PB1 इंटू PE/B1 प्लस PB2 इंटू PE/B2 प्लस 3 है 3 वाले PB3 इंटू E/B3। सबकी प्रायिकता का मान रख देते हैं, इक्वल PB2 का मान कितना प्राप्त था, कितने परसेंट, 0.35 इंटू PE/B2 कितने प्रतिशत है, 0.4%, तो 0.04 की प्रायिकता है। इसी बार P इसके लिए कितनी थी, 0.25 इंटू 0.05 प्लस इसके लिए 0.35 इंटू 0.04 प्लस PB3 का मान है 0.40 इंटू 0.02। सरल कर लेते हैं, तो ऊपर मान आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 0.0140 और बटा में यह आ जाएगा 0.0125 प्लस इसका आ जाएगा 0.0140 प्लस इसका आ जाएगा 0.0080। सबको जोड़ लेंगे, ऊपर समान 0.0140 और बटा में 0.0345। सरल करने पर यह मान प्राप्त हो जाएगा, दोनों पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर तो मान होता है 140 और ये बचेगा 345। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो अब सरल कर लेंगे तो मान आ जाएगा 28/69। ये इसका आंसर है। मशीन बी द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता है 28/69। अगला सवाल है,
एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को ज्यादा अच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो माना E1 प्रथम थैले को चुनना, प्रथम थैले को चुनना, और E2 मान लेते हैं दूसरे थैले को चुनना। तो PE1 दो थैलों में से एक थैले को चुनने की प्रायिकता 1/2, इसी को PE2 इसकी प्रायिकता भी कितनी है 1/2 है। दो थैलों में से एक थैले के चयन की होने की प्रायिकता ये हो जाएगी। घटना ई क्या है जो कि लाल है, तो घटना ई मान लेंगे गेंद का लाल होना, गेंद का लाल होना। अब E1 यानी पहले थैले, तो E/E1 मालूम पहले थैले में कौन सी गेंद निकालनी है, लाल गेंद। तो पहले थैले में कितनी लाल गेंद है, 4 लाल है, तो यहाँ कितना जाएगा 4/E1 यानी पहले थैले में से लाल गेंद कितनी 4 और कुल गेंद कितनी हो जाएगी 4 + 4 यानी 8। सॉल्व कर लेंगे तो मान कितना जाएगा 1/2। इसी प्रकार PE/E2, तो दूसरे थैले में लाल गेंदें कितनी है 2 है और कुल गेंदें 6 और 2 कितनी हो जाएगी 8। सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 कितना जाएगा 4। अब क्या कह रहा है सवाल, एक थैलों में से एक को ज्यादा अच्छा चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो गेंद पहले थैले से निकाली गई होने की प्रायिकता कौन से प्रमेय, बेस प्रमेय के अनुसार, बराबर क्या आ जाएगा P। अब पहले थैले से निकाली गई होने की प्रायिकता जो कि गेंद क्या है लाल है, अपन को मालूम है, तो ये आ जाएगा E1/E बराबर सूत्र PE1 × PE/E1 PE1 × PE/E1 प्लस PE2 × PE/E2। अब मान रख देते इसमें PE1 का मान कितना आ रहा है, PE1 बराबर 1/2 इंटू E/, इसका मान आ रहा है भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 और इसका मान आ रहा है 1/4। तो ऊपर सॉल्व कर लेते कितना है 1/4, यहाँ गए 1/4 प्लस 1/8, तो ऊपर तो 1/4 बटा में लघुत्तम कितना 8 आ जाएगा, तो 2 + 1, तो 1/4 इंटू 8 ऊपर आ जाएगा और ये कितना 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2/3। तो गेंद के पहले थैले से निकाले होने की प्रायिकता कितनी आ गई 2/3 है।